जो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, मेंटल मैथ क्लास 9th। यहाँ पर बच्चों मेंटल मैथ मैंने लिया है आप सभी बच्चों के लिए कि आप सभी बच्चों के मार्क्स अच्छे आए, इसलिए मेंटल मैथ में से मैं करा रहा हूँ। तो बच्चों इसको देखें, पूरा देखें, स्किप ना करें और देखकर सीखकर दूसरों को जरूर सिखाएं। अगर आप चाहते हैं कि हम मैथ में एक्सपर्ट बन जाएं तो आपको दूसरों को सिखाना होगा, चाहे वो आप अपने घर में सिखा सकते हैं या आप अपने फ्रेंड को सिखा सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 करेंगे। अब हम लिखा है 5y + 62 और ब्रैकेट डिग्री एंड 22 + y डिग्री आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। ये दोनों क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है। तो फाइंड y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और मैं आपको बता देता हूँ सप्लीमेंट्री यानी किन्हीं टू एंगल का सम क्या होता है 180। तो इन दोनों को प्लस करके 180 के इक्वल रख दीजिए तो आपके y की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। साथ ही हमें करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 24। अब देखिए इन द फिगर ए बी पैरेलल सी डी। यहाँ पर बच्चों ये देख रहे हैं ए बी पैरेलल है सी डी के, और इसको यहाँ पर ये कंस्ट्रक्ट किया गया है, बी को ई तक एफ तक बढ़ा दिया गया है। तो अब ए एफ पैरेलल हो गई सी डी, ठीक है। यहाँ पर ए बी ई 130 डिग्री दिया हुआ, ए बी ई ये एंगल 130 डिग्री का है। बी ई डी ठीक है 20 डिग्री का, तो बी ई डी यहाँ पर ये एंगल 20 डिग्री का, तो हमें फाइंड आउट करना है ई डी सी। तो ई डी सी ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है, बहुत इजी है। अब अगर ये एंगल फाइंड आउट हो जाए तो ये एंगल भी फाइंड आउट हो जाएगा, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल हम इनको बोलते हैं। ठीक है, आइए करना शुरू करते हैं। अब यहाँ पर बच्चों मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने इसको पहले से बना के रखा हुआ है, क्वेश्चन को लिख के रखा हुआ है, ये देखिए इस तरीके से। तो आइए करना शुरू करते हैं सॉल्यूशन। तो जैसा कि इसमें कहा गया है कि दोनों क्या हैं, ये सप्लीमेंट्री एंगल हैं। ठीक है बच्चों, तो मैं प्लस कर देता हूं और 22 + y = 180। ठीक है, ये यहाँ पर लिखा हुआ सप्लीमेंट्री है तो इसलिए सप्लीमेंट्री के इक्वल रख दिया है। आइए y को इकट्ठा कर लेते हैं, 5y और 1y हो गया 6y, और दोनों को हम इनको इकट्ठा कर लेते हैं, 2 और 2 4 और 6 और 2 8। ठीक है, इस तरीके से इक्वल 180 डिग्री। अब 6y = 180 डिग्री और इधर ये 84 प्लस का है, तो इसको राइट हैंड साइड की तरफ लेके आएंगे तो इधर ये माइनस का हो जाएगा इस तरीके से। तो अब हमें 6y अब माइनस कर देते हैं, 10 में से 4 माइनस करेंगे 6, यहाँ पर 17 में से 8 माइनस करेंगे तो बच्चों यहाँ पर आएगा 9। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको कर लेते हैं। अब बच्चों y की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 96 इधर आ गया, ठीक है, और 6 इधर डिवाइड की फॉर्म में आ गया क्योंकि इधर ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में था। तो आइए करना शुरू करते। तो 6 सीट काटते हैं, तो 6 1 जा 6, यहाँ पर 9 में से 6 माइनस कर देते हैं तो 3 रह जाता है और 6 36 हो गया, 6 6 जा 36। तो y की वैल्यू बच्चों आ गई 16 डिग्री। हमें क्वेश्चन यहाँ तक ही करना था। ठीक है, अगर एंगल फाइंड आउट करने हो तो आप यहाँ पर इनमें y की वैल्यू को पुट कर दीजिए तो एंगल भी फाइंड आउट हो जाते हैं। आइए करना शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। अब देखिए यहाँ पर भी हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको रीड करके बताया था पहले कि क्वेश्चन को कैसे कैसे लिखा है। अब देखिए ये दोनों क्या है, पैरेलल है। मैं यहाँ लिख देता हूँ ए बी पैरेलल सी डी। ठीक है, ये पैरेलल है। अब बी एफ को कंस्ट्रक्ट किया गया है, ठीक है, यहाँ पर। तो यहाँ पर एक तरीके से मैं लिख देता हूँ प्रोड्यूस ए बी टू एफ, ठीक है, सो दैट ए एफ पैरेलल सी डी। ठीक है, ये दोनों पैरेलल हो गई। ठीक है, अब हमें ये एंगल निकालना है पहले। ठीक है, ये एंगल निकालना है। अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रही है बी ई एफ, ये एक ट्रायंगल बन गई ना बच्चों। ठीक है, तो लिख लेते हैं इन ट्रायंगल बी ई एफ। ठीक है, बी ई एफ के अंदर, तो यहाँ पर बी ई एफ के अंदर ई बी ए या ए बी ई ये एक्सटीरियर एंगल हो गया। ए बी ई इज एन एक्सटीरियर एंगल।
ठीक है, ये एक एक्सटीरियर एंगल हो गया। और हम जानते हैं कि एक्सटीरियर एंगल इक्वल होता है बच्चों अपने इंटीरियर अपोजिट एंगल के। ठीक है, तो ये इक्वल होगा यहाँ पर ई के। ठीक है, एंगल ई और प्लस यहाँ पर एफ, मैं पूरा नाम लिखूंगा, खाली एफ नहीं लिखना क्योंकि एफ इधर भी लगता है इधर भी लगता है। तो ई एफ बी, तो ई एफ बी के इक्वल होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर तो ए बी ई है अपना 130 डिग्री का और ई है अपना 20 डिग्री का, और यहाँ पर हमें निकालना है ई एफ बी। ठीक है, इस तरीके से तो 20 इधर प्लस का, इधर आकर ये माइनस का हो जाता है। आइए हम इसको कर लेते हैं, कुछ इस तरीके से लिख लेंगे इसको, ई एफ बी इज इक्वल 130 डिग्री माइनस 20 डिग्री इज इक्वल 110 डिग्री आ गया। ठीक है, तो ये आ गया 110 डिग्री का यहाँ पर ई एफ बी। ठीक है, तो ई एफ बी की वैल्यू आ गई 110 डिग्री। तो अब हमें करना होगा बच्चों, यहाँ पर क्या करना है कि देखिए यहाँ पर एक बार फिर मैं लिख देता हूँ, ए एफ पैरेलल सी डी एंड यहाँ पर ये दोनों लाइन क्या हो गई, ये देखिए फिगर में ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है, और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। ठीक है, अब लिख देते हैं एंड ई डी इज ए ट्रांसवर्सल लाइन। ई डी इज ए ट्रांसवर्सल लाइन। तो यहाँ पर ये एंगल बन रही है, एंगल इसको हम दे सकते हैं नाम ए एफ ई। ए एफ ई ठीक है, इक्वल होगा सी या ई डी सी, ई डी सी। ठीक है, ई डी सी, ये देखो ए एफ ई, ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। इनको बोलते हैं कोरिस्पोंडिंग एंगल। यहां पर लिख लेते हैं कोरिस्पोंडिंग एंगल्स हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर अब ए ई एफ, अब आप चाहे तो इसको बी एफ ई लिख सकते हैं या ई एफ बी भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ई एफ बी, तो ई एफ बी। ठीक है, तो ये कितने डिग्री का हो गया, यहाँ पर बच्चों आया है 110 डिग्री का। ठीक है, तो 110 डिग्री, तो ई डी सी भी कितने का होगा, 100। ये देखिए यहाँ पर ई डी सी भी होगा 110 डिग्री का। ठीक है, ये आ गई, ये आपका आंसर आ गया। अब मैं थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ, देखो कंफ्यूज मत होना, जो मैंने लिखा ना ए एफ ई, ये इक्वल है बच्चों ई एफ बी के, इक्वल है। ठीक है, ई एफ बी के। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैं आपको फिगर में बताता हूँ, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, जो भी एंगल हमें लिखना होता है उसको बीच में लिखते हैं। तो ई एफ बी, तो एफ बीच में आ रहा है। ठीक है, या आप इसको लिख सकते हैं बी एफ ई, ये भी लिख सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं ए एफ ई, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये एंगल, इस एंगल में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो आपका ये आंसर आ चुका है बच्चों। ये क्वेश्चन आपको कैसे लगा मुझे कमेंट्स में लिखें और इसमें से सीखकर दूसरों को सिखाएं। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।